हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज मैं क्लास 10th का ये स्टूडेंट द्वारा कमेंट किए हुए क्वेश्चंस है जो आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम इसे कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह लगा हुआ है क्वेश्चन। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए इन द फिगर गिवन बिलो डी इज द पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ए सी। ये हाइपोटेनियस ए सी गिवन है ऑफ द ट्रायंगल सच दैट आपका बी डी परपेंडिकुलर ए सी है। बी डी जो परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर दे रखा है कि बी डी जो परपेंडिकुलर है ए सी पर है, और डी एम जो है डी एम ये परपेंडिकुलर आपका ए बी पर दे रखा है। ठीक, प्रूव दैट, प्रूव करना है कि डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू आपका एम सी, और फिर दूसरा हमें प्रूव करना है डी एन स्क्वायर इक्वल टू डी एम इंटू आपका ए एन प्रूव करना है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए मुझे करना क्या होगा कि पहले जो है इसका जितना ट्रायंगल है उसको हम बना लेंगे। देखिए क्या कर लेंगे कि यहाँ तक मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री दिया अभी फिगर में, तो 90 डिग्री दे रखा है। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पर आपका बनाएंगे यहाँ पर देखिए ये आपका x डिग्री लेट कर लेंगे क्योंकि ये 90 गिवन है, तो ये हमने x डिग्री मान लीजिए यहाँ पर लेट कर लिया। तो x डिग्री लेट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितना आएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 90 डिग्री दे रखा है, तो हमने 19 में से इसको माइनस x कर लेंगे। तो ये पता चल गया ये भी 19 है, ये भी इधर 90 डिग्री हुआ परपेंडिकुलर, इधर भी 90 डिग्री होगा। तो हमने क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे। सम ऑफ द इंटीरियर जो है ट्रायंगल होते हैं उसकी वैल्यू जो दे रखा होता है वो 180 होता है। तो 180 होता है तो इसका मतलब कि इससे ये पता चला गया कि 19 हो गया, x कट जाएगा, यानी यहाँ पर x पॉजिटिव होना चाहिए। तो x डिग्री ये भी आ गया। यहाँ पर देखिए ये भी 19 हो गया और ये जो है टोटल 90 डिग्री दे रखा है। तो हमने जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 19 माइनस आपका x डिग्री हो जाएगा। ये देखिए सम कर लेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ये भी 180 डिग्री आ गया है। तो अब हमने क्या करेंगे, इससे पहले ये प्रूव कर लें। इस दो ट्रायंगल मुझे मिल गया, एक ट्रायंगल तो इधर मिल गया और एक ट्रायंगल यहाँ मिल गया। तो यहाँ दो ट्रायंगल हमने रिटेन कर लेंगे। तो प्रूव कर लेंगे। प्रूफ में क्या रिटेन करेंगे, तो पहले लिखेंगे आपका इन ट्रायंगल ले लेंगे। देखिए बी है ना, एम डी ले लेंगे, बी एम डी, एंड ट्रायंगल ले लेंगे आपका डी एम सी ले लेंगे, डी एम सी। दो हमने ट्रायंगल ले लेंगे। अब दोनों का प्रूव कर लेंगे सिमिलरिटी। जब सिमिलरिटी आ जाएगा तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा बीपीटी थ्योरम से। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पर इनको जो है प्रूव करेंगे सिमिलर पहले। तो ये हमारा आया क्या, इसमें क्या कीजिए, इसमें क्या है कि ये यम इधर भी 90 डिग्री हो गया इसमें और इसमें भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हमने रिटेन कर लेंगे एंगल बी एम डी इक्वल आपका एंगल जो है डी एम सी। ये क्या है, तो 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री आ गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं या आप सेंस लिख कर लिखिएगा बोथ 90 डिग्री, इस तरफ 90 डिग्री हो गया। अब देखिए एक तो मिल गया यहाँ पर 90 दोनों में, फिर यहाँ पर देखिए 90 माइनस x डिग्री ये भी एंगल आ गया, तो इसमें भी आपका 90 माइनस x डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर रिटेन करेंगे एंगल आपका एम बी डी इक्वल एंगल आपका आ जाएगा यहाँ पर एम डी सी। ये क्या है, सेम एंगल, यानी 90 माइनस x डिग्री और 90 माइनस x डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर हम फिगर के अकॉर्डिंग से जो एंगल लाए हैं वो हमारा बोथ जो है इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस आपका x डिग्री आ जाएगा। फिर देखिए ये भी x डिग्री हो गया, ये भी x डिग्री हो गया, तो ये भी एंगल मिल रहा है। तो हमने यहाँ लिख देंगे आपका बी डी एम लिख देंगे यहाँ पर। तो बी डी एम इक्वल आपका एंगल हो जाएगा और डी सी एम लिख दीजिए, डी सी एम। ये भी देखिए सेम एंगल हो गया, यानी इसकी भी वैल्यू देखिए x डिग्री हो गया, तो सेम आ गया। इससे क्या हुआ कि तीनों एंगल जो है एंगल से ये सिमिलर प्रूफ हो गया, यानी देयरफॉर ट्रायंगल आपका बी एम डी सिमिलर आपका ट्रायंगल है डी एम सी। किससे है, तो बाई आपका एंगल से हो गया। तो सिमिलरिटी आ गया, सिमिलरिटी आ गया तो बीपीटी थ्योरम से क्या कर लेंगे, इसका साइड को प्रोपोर्शनल कर लेंगे। तो साइड प्रोपोर्शनल कैसे करेंगे, ये देखिए जिससे आप हमको लाना क्या है डी एम स्क्वायर। तो हमने क्या कर लेंगे, लास्ट से अब फर्स्ट को ले लेंगे।
तो यहाँ पर रिटेन कर लेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर डी, डी आपका डी एम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर डी एम बाई आपका क्या होगा सी एम हो जाएगा, इक्वल आप क्या रिटेन करना है हमको आना चाहिए। तो अब इसके बाद क्या है यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे बनेगा इधर से लेंगे तो हमारा आ जाएगा एम सी, यहाँ पर एम बाई आपका बी एम बाई आपका आ जाएगा डी एम कर लीजिए, यहाँ पर डी एम कर लीजिए। तो देखिए इस तरह हो गया। तो ये हमारा बीपीटी थ्योरम से आ गया बाय बीपीटी, यहाँ बीपीटी थ्योरम से आप साइड को कर लिए। तो अब हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, ए बी डी एम, तो इस तरह हम डी एम का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बी एम इंटू हो जाएगा सी एम। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एम का स्क्वायर इजकल टू, केयर कीजिए क्या लाना है, तो डी एन लाना है। हमने फिगर पे चलेंगे, तो डी एन देखिए, ये जो डी एन है, ये डी एन वो क्या है एम बी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम सिर्फ दिखा देंगे कि जो बी एम है वो डी एन के इक्वल है, फिगर से में ये गिवन है। तो इसके प्लेस पर हम डी एन रिटर्न कर लेंगे, और इसको हमने डी एन प्रूव कर लिए, और इनटू हमारा जो एम सी एम है उसको एम सी रिटर्न कर देंगे। इस तरह हमारा एक इसका प्रूफ हो जाएगा। देखिए डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू आपका एम सी हो गया। तो यहाँ पर एक तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हमने एक प्रूफ कर लिए, दूसरा प्रूफ करेंगे। अब हमें क्या है कि दूसरा प्रूफ करना है, दूसरा दे रखा है, उसके लिए मैं प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, फिर यहाँ पर एंगल को क्लियर करेंगे। देखिए ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री हुआ तो 90 में से 1 डिग्री माइनस कर लेंगे, तो देखिए ये आपका 90 माइनस 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 90 माइनस 1 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर जब 90 माइनस 1 डिग्री आ गया तो इसका और ये 90 गिवन है, तो ये सम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180 आना चाहिए, तो 180 आ गया। तो इसका मतलब x माइनस है तो यहाँ प्लस x आ जाएगा, यानी x डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी फाइंड कर लेंगे, इसे भी हम ले लेंगे। यहाँ तक तो ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, तो अब ये 90 डिग्री आ गया, तो फिर करेंगे क्या कि ये हमको जब पता है कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होना चाहिए, और ये हमारा 90 माइनस x दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर x डिग्री ले लेंगे हम। ठीक, तो ये x डिग्री हो गया, तो x डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये x हो गया, ये 19 हो गया, इसका अर्थ ये होगा कि सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो हमने 90 माइनस x और x डिग्री करेंगे तो x कट गया, ये भी 90, ये भी 90, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको जो है एंगल को पहले फाइंड कर लेंगे, ताकि इसे सिमिलर प्रूफ करने में हमको इजी होगा। तो देखो ये देखिए, इसके लिए सिमिलरिटी के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, तो लिखिए प्रूफ लिखकर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल रिटेन कर लेंगे, ए एन डी रिटेन कर लेंगे। ठीक, ए एन डी हो गया, एंड आपका आ जाएगा डी एन बी हो जाएगा, इधर नीचे आ जाएंगे, क्या रिटेन कर लेंगे, ट्रायंगल आपका डी एन बी हो गया। ठीक, अब हमने ये इस दो ट्रायंगल को लेंगे, मुझे जब दूसरा प्रूफ करना होगा तो इस साइड में आ जाएगी, और इस ट्रायंगल को हमने बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, क्या क्या है, देखिए दोनों में यन जो पहले 90 डिग्री गिवन है, तो पहले हम 90 डिग्री पर फोकस देंगे। तो यहाँ लिख देंगे एंगल है ना, ए एन डी इक्वल एंगल जो है डी एन बी क्या है, तो 90 डिग्री है, तो बोथ 90 डिग्री। ठीक, पहला। दूसरा देखिए, इसमें ये जो एंगल x डिग्री है, इसमें भी x डिग्री मिल रहा है, तो हम इसे इधर लिख देंगे। एंगल आपका क्या मिल रहा है, इसमें d आपका आ रहा है 90 डिग्री दे रखा है, x डिग्री है, तो x डिग्री इसका ले लेंगे। तो x काम बना रहा है, d पर बना रहा है, तो हमने रिटेन कर लेंगे ए डी एन इक्वल एंगल कर लेंगे। इसमें काम बना रहा है तो b पर बना रहा है, तो हमने लिख देंगे यहाँ पर एन बी डी हो गया। ये क्या है, सेम एंगल हो गया, यानी x डिग्री आ गया। फिर देखिए इसमें भी एंगल जो है ये 90 माइनस आपका x डिग्री, और इसमें भी 90 माइनस x डिग्री दिख रहा है, तो ये भी सेम एंगल हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि इस वाले जो फिगर में है आपका a आपका है आ रहा है, तो एंगल रिटेन कर लेंगे डी ए एन
और इसको हम बना लेंगे यहाँ पर, आपका डी को बनाना है तो हमने बी आपका डी एन लिख देंगे, तो बी डी एन कर लेंगे। ये भी देखिए सेम एंगल हो गया, यानी 19 माइनस आपका 8 डिग्री हो गया। इस तरह एंगल फाइंड करने से ये पता चल रहा है कि सिमिलरिटी लाने में इजी कर रहा है, इसलिए ये दिया भी है पहले से कि राइट ट्रायंगल दे रखा है। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल आपका ए एन डी है ना, सिमिलर ट्रायंगल आपका डी एन बी बाई एंगल से ये सिमिलरिटी प्रूव हो गया। जब सिमिलरिटी आ गया तो अब हमें करना क्या है कि अब हम इसके साइड को बीपीटीज थ्योरम से प्रोपोर्शनल कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, मुझे लाना क्या है, डी एन लाना है। तो यहाँ पर हमने डी एन लेंगे, यानी लास्ट से फर्स्ट, यानी डी एन कर लिए, तो इसके भी लास्ट से करेंगे तो बी आपका एन करेंगे अपार्ट। इसके बाद देखिए लाना क्या हमको, ए एन लाना है, तो इसका फर्स्ट से ले लेंगे ए एन, इसका भी फर्स्ट लेंगे डी एन। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, तो देखिए डी एन का मल्टीपल करें तो डी एन स्क्वायर होगा। इस तरह हमारा आ जाएगा ए एन इंटू आपका बी एन आ जाएगा। अब क्या लाना है, तो देखिए इधर हो गया डी एन का स्क्वायर और मुझे लाना ए एन, तो ए एन तो ठीक है, ए एन है मेरे पास, ए एन कर लेंगे। और यहाँ पर डी एम लाना है, तो डी एम केयर करेंगे, यहाँ पर डी एम, जो डी एम फिगर से दिख रहा है कि डी एम जो है बी एन के इक्वल है, तो यहाँ पर फिगर से अकॉर्डिंग से गिवन है, यानी बी एन इक्वल टू आपका डी एम है। तो यहाँ पर हम क्या रिटेन कर लेंगे, बी एन के जगह पर हमने डी एम रख देंगे, यहाँ पर डी एम रख लिए। तो मुझे क्या प्रूव करना था, देखिए डी एन स्क्वायर इक्वल टू आपका बी एन इंटू आपका ए एन आ गया। तो इस तरह सेकेंड भी इसका प्रूफ हो गया, यानी हैंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीटेड। आप जो है कि क्वेश्चन कमेंट करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए जिस चैप्टर से और कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।